26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे। जजेस की नामजदगी के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन इजलास में शरीक। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी शरीक। सेनेटर फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और शिबली फराज की भी शिरकत। खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी बतौर नुमाइंदा इजलास में शरीक। रवा हफ्ते के दौरान 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाया जाए। तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। कहा 31 अक्टूबर की कमेटी में तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस ने फैसला किया तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवा। कहा हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शराह सूद 15% पर आना खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के हुजम में कमी आएगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी सूरत हाल बेहतर होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। काबीना इजलास से खिताब में मजीद कहा हमारा दौरा सऊदी अरब और कतर कामयाब रहा। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज़रबाईजान $2 अरब की सरमायाकारी करने को तैयार है। जनूबी वजीरिस्तान में गाड़ी में सवार अफराद पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD एहलकार समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कहा शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। कराची वालों के लिए फी यूनिट बिजली 40 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफा अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया। के इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूली जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त के लिए 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क की हुक्मरानी कौन करेगा, ट्रंप या फिर कामला? फैसले का वक्त आ पहुंचा। पोलिंग डे पर न्यू हैम्पशायर में रात 12 बजते ही पहला वोट कास्ट हुआ। ट्रंप और कामला 3-3 वोटों से बराबर। दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अर्ली वोटिंग में 8 करोड़ अफराद ने पहले ही वोट डाल दिए। नए सदर के साथ साथ सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के अरकान का भी इंतखाब होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 100 में से 34 नशिस्तों पर चुनाव। सबकी नजरें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नवाडा, मिशिगन समेत 7 स्विंग रियासतों पर। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के अतराफ इजाफी बाड़ नस्ब। छतों पर स्नाइपर तैनात। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड अलर्ट। जॉर्जिया समेत मुतादिद रियासतों में महफूज पोलिंग के लिए सिक्योरिटी सख्त। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI कमांड पोस्ट। वाशिंगटन में पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। पुरतशद्दुद वाकयात के खतरे के पेश नजर निजी कारोबारी इदारों ने गार्ड रख लिए। स्टेट्स के नाम से मशहूर रियासतों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट्स में शामिल। रियासतों में मजमूई इलेक्टोरल वोटों की तादाद 93। लाहौर की फजा बदस्तूर मुजरे सेहत। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के करीब। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन की शिकायत। महकमे मौसमियात ने लाहौर के शहरियों को स्मॉग के नए स्पेल से मुताल्लिक खबरदार कर दिया।
कहा आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 पॉइंट्स तक जाने का इम्कान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा स्मॉग की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है, पूरी कुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले जराए को रोकेंगे। फसल की बाकियात जलाना इस वक्त जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ होगा। मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। शहरी आइंदा 3 रोज के लिए ज्यादा एहतियात करें। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों के मुलजिम को उसके जूतों ने गिरफ्तार कराया। तहकीकाती टीम के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने गोलड़ा की कच्ची आबादी के एक घर पर छापा मारा। घर से पुलिस एहलकारों को वैसे ही सफेद रंग के जॉगर्स मिले जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। दूसरे कमरे से मोटरसाइकिल और क्लाशनकोफ भी मिल गई। पुलिस मालिक मकान की मदद से मुलजिम तक पहुंची। डीआईजी इस्लामाबाद अली रजा ने कहा मुलजिम का तहकीकात में रवैया अजीबो गरीब था। गिरफ्तार मुलजिम फिल्मों से मुतासिर था। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल मुकर्रर। कौमी असम्बली और सेनेट से कवानीन मंजूर। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम कसरत राय से मंजूर। सर्विसेज चीफ्स को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा सकेगी। बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती और तोसी की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन का सिलसिला खत्म कर दिया। ओहदे की मुद्दत तैनाती की तारीख से होगी। इसी तरह चीफ जस्टिस की भी मुद्दत मुकर्रर की है। अब कयास आराइयों का सिलसिला बंद होगा। ऑपोजिशन सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रही है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन। गुज़श्ता रोज कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके कवानीन की मंजूरी दी थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर मर्जी के जज लाने की कोशिशों का इल्जाम। कहा कल डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। ऑपोजिशन को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। इन बिल्स को कायमा कमेटी में जेरे बहस लाया जाना चाहिए था। हुकूमत अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है। ये कानून साजी इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। ये हुकूमत नहीं माफिया है। इनको जेल में बैठे शख्स का डर है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जा सकेगी। बिल मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का कानून भी मंजूर। जुडिशल कमीशन जरूरत के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाएगा। तहरीक इंसाफ की बिल की मुखालिफत। ऐवान में शदीद शोर शराबा किया। ऑपोजिशन ने नारे लगाए। स्पीकर डायस के सामने बिल की कॉपीज फाड़ दी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद रुकने कौमी असम्बली औरंगजेब खिच्ची ने कहा खलीफा कहता हूं कि हल्फिया कहता हूं कि रुपया भी लिया हो, ये मुझे दाद दें। पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से मैंने रुकवाया। पीटीआई मेरे हलके से 2500 वोट नहीं लेती थी। हमने अपने हलके से पीटीआई को 1 लाख वोट तक पहुंचाया। आइंदा भी अपने हलके के अवाम की मुशावरत से फैसला करूंगा। आदिल बाज़ाई पर क्यों रेफरेंस बनाया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। नवाज शरीफ के वकील ने कहा आदिल बाज़ाई ने मिनी बिल और आइन में तरमीम के वोट के दौरान खिलाफ वर्जी की। आदिल बाज़ाई आज़ाद मुंतखब हुए। कमीशन में नून लीग में शमूलियत का बयान ने हल्फी दिया। वकील आदिल बाज़ाई ने कहा आदिल बाज़ाई आज़ाद मुंतखब हुए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने अमले को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 92,500 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग करते हुए देखा गया। 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 70 पैसे हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हैदर अब्बास का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारिजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा खित्ते में इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं।
पाकिस्तान और चीन की एयर फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका मश्क इंडस शील्ड 2024 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मश्क में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने शिरकत की। मश्क में J-16 और J-10C तैयारों ने हिस्सा लिया। मश्क में हाई टेक आलात, लॉन्ग रेंज मिसाइल के मुजाहरे किए गए।